हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12 का 2.1। 2.1 से पहले इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, उनको मैं समझाता हूँ। इनका हमें यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले नियम नंबर 1 है, अगर आपका साइन इनवर्स साइन एक्स होगा तो एक्स हो जाएगा, लेकिन तभी होगा जब एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से लेके +π/2। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट समझा है तो आपको ये चीज़ें मैंने उसमें समझाई हैं, ये कैसे होती हैं। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि ये जो मैंने लिखा है -π/2 से लेके +π/2, ये साइन का मुख्य मान होता है। देखिए दरअसल क्या होगा, अगर आपका साइन इनवर्स साइन एक्स होगा तो ये साइन इनवर्स और साइन आपस में, इसको साइन इनवर्स पढ़ते हैं, साइन और साइन इनवर्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पर जो भी थीटा, जो भी संख्या लिखी होगी वो यहाँ लिखा जाएगी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब यहाँ पर जो संख्या लिखी है अगर वो साइन में है तो वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स साइन π/2 का मतलब क्या है, 90 डिग्री। ऐसा आपका लिखा है π/4। तो यहाँ पर साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या जाएगा आपका π/4। क्या जाएगा π/4। लेकिन अगर ऐसा होता साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो ये 2π/3 का मतलब क्या लिखा है यहाँ पर 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर साइन इनवर्स और साइन कैंसिल नहीं होंगे। तभी होंगे जब यहाँ पर जो एक्स दिया होगा वो किसके बीच में होना चाहिए, -π/2 और +π/2। यहाँ पर -π/2 और +π/2 के बीच में आते हैं π/4, इसलिए यहाँ पर कैंसिल होकर π/4 आ गया था। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 120 डिग्री, इसलिए साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होकर 2π/3 आंसर नहीं आएगा। तभी आएगा जब इस रेंज के अंदर होगा एक्स। ऐसा ही सेम नियम किसके साथ है, कॉस इनवर्स और कॉस एक्स आपस में कैंसिल होकर एक्स हो जाएंगे, लेकिन तभी होंगे जब यहाँ पर जो एक्स की जगह वैल्यू दी हो वो कॉस में, अगर कॉस में है तो सबके अलग अलग हैं, साइन के अलग कॉस के अलग। तो कॉस में होंगे तो किस किस, जो हमारा एक्स है वो किसके बीच में होना चाहिए, 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। 0 हो पाई हो चलेगा, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, 0 भी हो सकता है पाई भी हो सकता है, या इनके बीच में होना चाहिए। तभी ये कॉस इनवर्स और कॉस एक्स कट जाएंगे। ऐसे कॉसेक इनवर्स एक्स और कॉसेक एक्स कट जाएंगे। आंसर क्या जाएगा एक्स, लेकिन तभी आएगा जब यहाँ पर जो एक्स दिया होगा वो कौन सी दो संख्याओं के बीच में होगा, -π/2 या +π/2। लेकिन इसमें 0 नहीं होना चाहिए, है ना, 0 नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 0 भी होगा तो भी आंसर आप एक्स नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर भी एक्स हो जाएगा, लेकिन तभी होगा जब एक्स -π/2 और +π/2 के बीच में होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब -π/2 और +π/2 भी नहीं होना चाहिए। ओपन का मतलब होता है ये दो भी नहीं है, इनके बीच में ही होना चाहिए। और क्लोज का मतलब क्या होता है, ये भी हो सकता है -π/2 और +π/2 भी हो सकता है, और इनके बीच की संख्या भी हो सकती है। ऐसा ही कॉट के साथ भी है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स हो जाएगा, लेकिन एक्स यहाँ पर जो दिया होगा वो कौन सी दो संख्याओं के बीच में होनी चाहिए, 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। पाई का मतलब क्या है, 180 डिग्री। और ऐसा ही सेक के साथ होगा, ये आपको याद रखना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर आपकी रजिस्टर में इनको लिख लें, ये आपको काम आएंगे। इसके बाद नियम नंबर 2 है, इसमें साइन इनवर्स -x दिया होगा तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। मतलब अगर आपका लिखा हो साइन इनवर्स -k π/3 तो आप इसको लिख सकते हैं -k साइन इनवर्स π/3। मतलब इस माइनस को कहाँ लिख सकते हैं, बाहर। ऐसा ही सेम नियम किसके साथ होगा, कॉसेक इनवर्स के साथ भी होगा, ये भी माइनस कहाँ जाएगा, बाहर। ऐसा ही टेन इनवर्स के साथ भी होगा, टेन इनवर्स -x होगा तो क्या हो जाएगा, -tan इनवर्स x। लेकिन ऐसा इन तीन के साथ नहीं होगा। इसमें क्या होगा, कॉस इनवर्स -x बराबर आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स x होगा। आपका माइनस कॉस इनवर्स x नहीं होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होगा। और अगर आपका सेक इनवर्स -x लिखा होगा तो वो होगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। और ऐसे ही आपका कॉट इनवर्स -x लिखा होगा तो वो होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x। इनको आप प्रूव भी कर सकते हैं, ये कभी कभी पेपर में प्रूव करने के लिए भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं साइन इनवर्स -x और कॉस इनवर्स -x को प्रूव करके दिखाऊंगा। बाकी के सेम इन्हीं की तरह होते हैं, तो वो आप स्वयं भी कर सकते हैं। देखिए हम सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं, साइन इनवर्स -x। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं ये जो माइनस साइन इनवर्स x है, सॉरी साइन इनवर्स -x है, इसको मान लूँगा। मैंने माना कि साइन इनवर्स -x बराबर बाय, इस टाइप से आपको बाय मान लेना है। अब क्या होगा, ये जो साइन इनवर्स है अगर इस साइड जाएगा तो साइन बन जाएगा। एक बेहतरीन नियम है, हमेशा इस चैप्टर में यूज होगा, हमें याद रखना है।
कभी भी साइन इनवर्स इस साइड जाएगा बराबर के तो वो साइन बन जाएगा, और अगर साइन इस साइड जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा। तो अगर साइन इनवर्स को उस साइड पहुंचाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन। तो मैं क्या करूंगा, माइनस एक्स को यहीं छोड़ दूंगा और इस साइन इनवर्स एक्स को यहाँ पहुंचाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन वाई। ठीक है, इसके बाद मैं माइनस का क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ। तो माइनस का गुणा करूंगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के एक्स, और ये क्या हो जाएगा, माइनस के साइन वाई। अब हमने कक्षा 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमारा साइन माइनस थीटा होता है तो हम उसको माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो जब साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं तो माइनस साइन थीटा बराबर भी हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। मतलब अगर आपका थीटा माइनस है तो माइनस को बाहर पहुंचा सकते हैं, तो अगर बाहर माइनस है तो उसको कहाँ पहुंचा सकते हैं, अंदर भी पहुंचा सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे साइन माइनस के वाई। अभी मैंने आपको बताया था अगर साइन इनवर्स इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन, और अगर साइन इस साइड आएगा बराबर के तो क्या बन जाएगा, इनवर्स। तो यहाँ पर मैं साइन को इस साइड ला रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका इनवर्स। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और बराबर में क्या बचेगा, माइनस के वाई। क्योंकि हमने बाई किसको माना था, साइन इनवर्स माइनस एक्स को, इसलिए बाई की जगह पर लिख देंगे। थोड़ी जगह की कमी है इसलिए यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे बाई की जगह साइन इनवर्स माइनस के एक्स, और इसके साथ क्या चल रहा है अभी आपका, माइनस भी चल रहा है। तो आप माइनस का दोबारा गुणा कर देते हैं। तो माइनस का दोबारा गुणा करेंगे तो आप लिख सकते हैं माइनस के साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स माइनस के एक्स। तो यही तो हमारा सवाल था, यही तो हमको क्या करना था, प्रूव करना था। अब सेकंड करते हैं। सेकंड में हमें क्या करना है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स को हमें प्रूव करना है कि ये ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए भी सेम वही वाली प्रोसेस लगाएंगे। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारा कॉस इनवर्स माइनस एक्स है इसको मैंने क्या मान लिया, बाय। इसको बाय मानने के बाद मैं इस कॉस इनवर्स को इस साइड पहुंचाऊंगा तो ये कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, कॉस बाय हो जाएगा ना, और बराबर में क्या बचेगा, माइनस के एक्स। मतलब यहाँ माइनस एक्स बचा हो चाहे यहाँ बचा, पलट के लिख दिया है मैंने, है ना। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स स्टार्ट जाएगा तो कॉस बाय बन जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के एक्स। तो मैंने इसको बस पलट के लिख दिया इसको। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस का गुणा। तो माइनस का सब में गुणा करूंगा तो ये हो जाएंगे माइनस के कॉस बाय, और ये आपका हो जाएगा प्लस के एक्स। अब देखिए हमारा जैसे साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, ऐसे ही हमारा कॉस माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा नहीं होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। जैसे अगर साइन माइनस थीटा होता है तो हम उसको माइनस साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और माइनस साइन थीटा है तो उसको साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। मतलब अंदर भी पहुंचा सकते हैं और बाहर भी ला सकते हैं माइनस। लेकिन कॉस में ऐसा नहीं होता है। तो कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस के कॉस थीटा आता है। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, समझ रहे हैं ना आप। अब क्या दिक्कत आ गई कि हम इस माइनस को अंदर पहुंचाना चाह रहे हैं कि, लेकिन पहुंचा ही नहीं सकते। क्यों नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हमारा जो अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता कि अंदर से बाहर भी पहुंचा दो और बाहर से अंदर भी ले आओ, सेम है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है ना, माइनस को अंदर नहीं पहुंचा पाओगे आप, क्योंकि आपका कॉस माइनस वाई बराबर माइनस के कॉस वाई होते ही नहीं है, बराबर ही नहीं होते। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, इस माइनस को हटाना पड़ेगा। अब माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये चेक करेंगे कि हमारा जो कॉस होता है वो किस किस चतुर्थांश में माइनस होता है। तो हमने ये बनाया। अगर आपको ये बनाना नहीं आता, ये आपको बनाना आना ही चाहिए, नहीं आता तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। उसमें मैंने सारे मान निकालना बताए हैं, 0 से लेके 90 डिग्री तक के मान निकालना भी बताए हैं, 90 से लेके जितने ऊपर के मान होते हैं वो बनाना भी सिखाए हैं। अगर आपको वो नहीं आते हैं तो मैंने उन वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वो सीख सकते हैं। तो यहाँ पर यह 90 होता है, यहाँ पर 180 होता है, यहाँ पर आपका 270 होता है। इसमें प्रत्येक चीज़ क्या होती है, प्लस होती है। इसमें साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, इसमें टेन और कॉट प्लस होते हैं, इसमें कॉस और सेक प्लस होते हैं। 90 को पाई/2 भी बोलते हैं, इसको आप पाई बोलते हैं, 180 को इसको 3π/2 बोलते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि कॉस हमारा किस चतुर्थांश में माइनस होता है। तो कॉस हमारा, एक तो यहाँ पर प्रत्येक चीज़ प्लस रहती है और यहाँ पर कॉस प्लस रहता है। तो इन दो चतुर्थांश में, एक तो ये आपका होता है दूसरा चतुर्थांश
और ये आपका होता है तीसरा चतुर्थांश। यहाँ पर हमारा कॉस कैसा होता है, माइनस होता है। कॉस होता है आपका दूसरे चतुर्थांश में माइनस और तीसरे में। तो हम इसको प्लस बनाने के लिए ऐसे चतुर्थांश में ले जाएंगे जहां पर ये क्या होता हो, माइनस होता हो, जिससे कि ये माइनस और वो माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो आप क्या करोगे, इसको लिख दोगे कॉस 180 माइनस बाय 180 माइनस बाय। अगर मैं 180 माइनस बाय लिख दूंगा तो अगर इसको सॉल्व करूंगा तो वापस माइनस कॉस बाय ही आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पाई प्लस बाय क्यों नहीं किया, क्योंकि तीसरे में पहुंच जाते हैं अगर हम प्लस करते हैं तो वहां पर भी हमारा कॉस कैसा होता है, माइनस होता है। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि जो कॉस इनवर्स होती है उसकी जो रेंज है वो 0 से लेके पाई के बीच में होती है। पाई से ऊपर आंसर नहीं लाते हैं हम कॉस इनवर्स का, इसलिए हमने ये वाला रास्ता अपनाया है। देखो आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। कॉस 180 माइनस थीटा आपका क्या आ जाएगा, माइनस के कॉस थीटा, मतलब माइनस के कॉस बाय, और बराबर में क्या चल रहा है आपका एक्स। अब सेम वही प्रोसेस करेंगे, ये जो कॉस है इसको यहाँ पहुँचा देंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस, ऐसा लिख देते हैं, कॉस को इधर पहुँचाए तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और ये आपका क्या बचेगा, पाई माइनस बाय। बाय का मान रख दीजिए, क्या था, बाय का मान आपका था कॉस इनवर्स माइनस के एक्स, कॉस इनवर्स माइनस के एक्स। अब अगर मैं इस माइनस के कॉस इनवर्स एक्स को यहाँ ले आऊँ, इस साइड जगह की कमी है यहाँ करा देता हूँ, अगर मैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स को यहाँ ले आऊँ तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस के, तो ये हो जाएंगे कॉस इनवर्स माइनस के एक्स, और बराबर में कौन बचेगा, पाई, और इस बराबर में कौन बचा, पाई, और इस कॉस इनवर्स एक्स को इधर ले आएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हमारा सेकंड वाला जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स था वो प्रूफ हो गया। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसका इस्तेमाल हम सवालों में करेंगे। इनके अलावा ये जो बाकी बच्चे हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही होते हैं, आप स्वयं कर देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। हम कक्षा 10 में ये फॉर्मूले पढ़ के आए हैं। इसमें हमें पूरे 0 से लेकर 90 डिग्री तक के मान याद रखना है। यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया है। अगर 0 से लेकर 90 डिग्री तक के मान आपको याद नहीं है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, उस पर जाकर पहले वो सीखें। उसमें मैंने 0 से लेकर 90 डिग्री तक के मान निकालना भी सिखाया है और 90 से ऊपर के मान निकालना भी सिखाया है। तो यहाँ पर मैं समझा नहीं रहा हूँ, ये आपको याद होने चाहिए। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, बहुत ईजी है, याद हो जाते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि आपका जो साइन इनवर्स एक्स है वो 1/sin x नहीं होता। बच्चे क्या सोचते हैं कि हमारा जो साइन इनवर्स एक्स है वो इसलिए इनवर्स है क्योंकि वो 1/sin x हुआ होगा। वो सोचते हैं कि जो 1/sin x है ना, दरअसल उसका ही मतलब साइन इनवर्स एक्स होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस साइन को ऊपर पहुंचा दें तो ये कैसा हो जाएगा, इसकी पावर कैसी हो जाती है, जब किसी संख्या को नीचे से ऊपर पहुंचाते हैं माइनस हो जाती है। तो बच्चे सोचते हैं इसको ऊपर पहुंचाया है इसलिए साइन इनवर्स एक्स आया है। ये साइन इनवर्स एक्स अलग चीज है। ये साइन को ऊपर पहुंचाने से नहीं आया है, वो ऊपर पहुंचाने से आता है, वो इस टाइप से होता है। वो लिखा होता है साइन एक्स की पावर -1। साइन एक्स की पावर -1 का मतलब 1/sin x होता है। साइन इनवर्स एक्स का मतलब 1/sin x नहीं होता। ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 ये बिल्कुल नियम नंबर 1 जैसे ही है। इसमें क्या है, जैसे इसमें क्या था, साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स कट जाते हैं तो क्या जाता है, एक्स। ऐसे ही इसमें साइन और साइन इनवर्स एक्स होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स। क्या अंतर है, यहाँ पर पहले साइन इनवर्स था, यहाँ पर साइन एक्स था, यहाँ पर अब साइन इनवर्स आ गया, यहाँ पर साइन आ गया। तो साइन और साइन इनवर्स एक्स भी कट जाते हैं, एक्स आंसर आ जाता है। लेकिन तभी आता है जब यहाँ पर जो एक्स है होना चाहिए -1 से लेके +1 के बीच में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो साइन का आंसर हो सकता है, आप खुद दिमाग लगाइए, साइन, ये साइन है, साइन के लिए क्या है, थीटा। तो जो साइन का आंसर है, वो साइन का जो आंसर होता है वो हमेशा किन किन संख्याओं के बीच में आता है, -1 और +1 के बीच में आता है। तो ये कोई बोझिल बात नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है, इसको याद रखना। इसके बाद कॉस और कॉस इनवर्स एक्स बराबर भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जब यहाँ पर जो एक्स दिया होगा, यहाँ पर जो भी संख्या दी होगी वो किन किन संख्याओं के बीच में होनी चाहिए, -1 से लेकर +1 के बीच में होनी चाहिए। ऐसे ही सबके ये आपके नियम आपको याद रखना है। इनको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर आपकी नोटबुक में लिख लें, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ने वाली है हमको। तो चलिए शुरू करते हैं 2.1 के सवालों को। इसमें हमें क्या करना है, निम्नलिखित
के मुख्य मानों को ज्ञात करना है। तो मैंने इसमें मुख्य मान के फॉर्मूले लिखाए थे, सबके अपने अपने मुख्य मान होते हैं। साइन इनवर्स का मुख्य मान, कॉस इनवर्स का मुख्य मान, टेन इनवर्स का मुख्य मान। तो ये देखिए आप यहाँ पर मुख्य मान, ये मुख्य मान के ही फॉर्मूले हैं। तो जो हमारा साइन इनवर्स का मुख्य मान होता है वो किस किस के बीच में होता है, -π/2 और +π/2 के बीच में होता है। इस टाइप के सबके फॉर्मूले होते हैं मुख्य मान के। ठीक है, तो इनको मैं सवाल के साथ एक बार और रिवाइज करवाता जाऊँगा। तो देखिए हमें करना क्या है वैसे चैप्टर में, अभी तक क्या होता था, अभी तक साइन फंक्शन दिए होते थे 11वीं क्लास तक। जैसे कि साइन में हमने 30 डिग्री रखा तो हमें उत्तर कितना मिलता था 30 डिग्री का 1/2। अब उल्टा हो गया है, अब यहाँ पर साइन नहीं, उसका इनवर्स फंक्शन दिया होगा, साइन इनवर्स, इसे पढ़ते हैं साइन इनवर्स। और यहाँ पर क्या मान दिए होंगे, उल्टे। अभी डिग्री दी होती थी, हमें कुछ मान मिलता था, अब ये मान दिए होंगे, आंसर क्या मिलेगा, डिग्री या रेडियन में मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसा लिखा हो सकता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा साइन इनवर्स -1/2 लिखा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि हमें ये बताना है कि साइन फंक्शन में क्या रखने पर आपका उत्तर 1/2 आया होगा। तो साइन फंक्शन में क्या रखने पर 1/2 आया होगा, 30 रखने पे आया होगा। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर। तो सवालों को देखते हैं, चलिए। सबसे पहला सवाल है साइन इनवर्स -1/2, इसका मुख्य मान निकालना है। जैसे ही हमें मुख्य मान निकालने का बोले तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जो हमारा साइन इनवर्स है उसका मुख्य मान क्या होता है ना। अब सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर लिखा है -1/2, तो ये जो माइनस है ना इसकी व्यवस्था करेंगे। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया है आपको कि अगर साइन इनवर्स -x होगा तो ये आप क्या लिख सकते हो, माइनस के साइन इनवर्स x। मतलब अगर ये माइनस है, अगर आप इसको बाहर लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस के साइन इनवर्स 1/2। इसका जो 1/2 का माइनस था उसको कहाँ ले आए, बाहर ले आए। अब चेक करेंगे कि हमारा जो 1/2 होता है साइन में, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स है इसलिए साइन में चेक करेंगे साइन में किस चीज़ का मान होता है। तो साइन में 1/2 काय का मान होता है। अगर आपको 0 से लेकर 90 डिग्री तक के मान याद नहीं है तो आप बिल्कुल ये वीडियो मत देखिए, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। 90 डिग्री तक के मान तो आपको याद होना ही चाहिए। तो यहाँ पर 1/2 साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, और 30 डिग्री को रेडियन में π/6 बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस 1/2 को, इसको सेम वैसे ही लिखा रहने दूंगा, इसको वैसे ही लिखा रहने दिया। ये 1/2 की जगह लिख दूंगा साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि यदि साइन इनवर्स साइन x होगा तो कट के आंसर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स और साइन कट के क्या आ जाएंगे, x आ जाएंगे। लेकिन तभी आएंगे जब यहाँ पर जो x दिया हो वो किस किस के बीच में दिया हो, -π/2 और +π/2 के बीच में दिया हो। तो यहाँ पर क्या दिया है आपका, x की जगह देखें जरा, x की जगह पर क्या दिया है π/6, और π/6 आपका -π/2 और +π/2 के बीच में आता है। इसलिए आप यहाँ साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होंगे, कैंसिल करके पेपर में नहीं दिखाना है, नंबर काट लेते हैं ना। आपको क्या करना है, माइनस, और ये साइन और साइन इनवर्स कट गए तो क्या बचेगा, π/6। तो ये इसका क्या कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है। इसका मतलब ये है कि साइन फंक्शन में -π/6 रखा होगा तब जाके माइनस के 1/2 मिले हैं। तो अब उसके उल्टे में हम -1/2 रख रहे हैं तो क्या मिलना चाहिए, माइनस के π/6। तो हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ लिखा है कॉस इनवर्स करनी 3/2। यहाँ पर तो माइनस है ही नहीं, तो हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पर करनी 3/2 कॉस में कौन सी डिग्री का मान होता है। तो ये कॉस 30 डिग्री का मान होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है करनी 3/2। देखिए अगर आपको 0 से लेकर 90 डिग्री तक के मान याद नहीं है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में, ये सवाल ही समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आप 0 से लेकर 90 डिग्री तक के मान याद करें सबसे पहले, तभी आपको ये समझ में आएंगे। तो हमने देखा यहाँ पर करनी 3/2 कॉस 30 का मान होता है, कॉस 30 का मान करनी 3/2 होता है, इसलिए हम करनी 3/2 की जगह लिख देंगे कॉस 30। कॉस 30 मतलब कॉस π/6 रेडियन में लिखेंगे, 30 को रेडियन में π/6 बोलते हैं। अच्छा आप सोच रहे होंगे ये तो sin 60 का मान भी होता है, तो sin 60 क्यों नहीं लिखा। तो हमें यहाँ देखना है बाहर जो चीज़ होगी वो अंदर उसी चीज़ का मान लिखना है, साइन का नहीं लिख सकते आप, कॉस का ही लिखना पड़ेगा, तभी तो ये कैंसिल होंगे कॉस और कॉस, नहीं तो कैसे कैंसिल होंगे।
कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है, कॉस इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो कौन सी दो संख्याओं के बीच में होता है, 0 और पाई के बीच में। तो हम मुख्य मान निकालना है, तो क्या ये पाई/6 हमारा 0 और पाई के बीच में आता है, तो बिल्कुल आता है। इसलिए आप कॉस इनवर्स और कॉस को क्या कर सकते हैं, कैंसिल, और आंसर क्या लिख सकते हैं, पाई/6। इतना लंबा ना करते हुए आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, जैसे कि यहाँ पर लॉजिक समझिए, यहाँ पर लिखा है कॉस इनवर्स करनी 3/2, इसका मतलब है कॉस फंक्शन के इनवर्स में करनी 3/2 रख रहे हैं। तो इसका मतलब हमसे ये पूछ रहे हैं कि कॉस फंक्शन में कितनी डिग्री रखने पर आपका आंसर करनी 3/2 आया होगा। तो कितनी डिग्री रखने पे आया होगा, पाई/6। उल्टा होता है, मतलब कॉस फंक्शन में पाई/6 रखने पे करनी 3/2 आया है, तो उसके इनवर्स में करनी 3/2 रखने पे क्या आएगा, पाई/6 आएगा। ये लॉजिक होता है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब करते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है कॉसेक इनवर्स 2, तो हम चेक करेंगे कि हमारा 2 कॉसेक में कितने डिग्री का मान होता है। तो ये कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है। कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2, इसलिए हम 2 की जगह लिख देंगे, 2 की जगह क्या लिख देंगे, कॉसेक पाई/6, रेडियन में लिख रहे हैं, 30 डिग्री को रेडियन में लिख रहे हैं। अब कॉसेक इनवर्स और कॉसेक आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो संख्या दी है वो कॉसेक का मुख्य मान क्या होता है, यहाँ देखिए, कॉसेक का मुख्य मान होता है -पाई/2 से लेके +पाई/2 के बीच में, और 0 इसके अंदर नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होता इसका मुख्य मान। तो क्या हमारा ये जो यहाँ पर एक्स की अगर संख्या लिखी है, क्या वो -पाई/2 और +पाई/2 के बीच में आती है, तो बिल्कुल आती है। इसलिए आप कॉसेक इनवर्स और कॉसेक को कैंसिल कर सकते हैं और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, पाई/6। इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई/6। अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है tan इनवर्स -√3। तो सबसे पहले इस माइनस को हटाना पड़ेगा। माइनस है ना हमारा, ये इसको कहाँ करो, व्यवस्थित करो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉजिक लगाओ। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, इसमें फॉर्मूला होता है tan इनवर्स अगर -x हो तो हम इसको लिख सकते हैं -tan इनवर्स x। ठीक है, इसलिए इस माइनस को कहाँ ले आएंगे, बाहर, तो ये हो जाएगा माइनस के tan इनवर्स √3। अब ये चेक करेंगे कि √3 हमारा 10 में किस चीज़ का मान होता है, तो ये tan 60 का मान होता है। अब tan 60 को रेडियन में क्या बोलते हैं भैया, इसको रेडियन में बोलते हैं पाई/3। क्यों, क्योंकि पाई मतलब होता है 180। अब 180 में 3 का भाग करूंगा तो 60 डिग्री तो आएगा ही। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको लिख देते हैं करनी 3 की जगह tan 60, मतलब काय में रेडियन में लिखूंगा, तो रेडियन में क्या बोलेंगे, पाई/3। यहाँ पर tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो x की संख्या दी है, हमें वो संख्या किस किस के बीच में होनी चाहिए, tan के लिए -पाई/2 और +पाई/2। यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट लगा है, ओपन ब्रैकेट, मतलब -पाई/2 और +पाई/2 के बीच में होनी चाहिए। -पाई/2 और +पाई/2 भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका जो 60 डिग्री लिखा है -पाई/2 और +पाई/2 के बीच में आता है, इसलिए आप इनको कैंसिल करके क्या लिख सकते हैं, पाई/3। ठीक है, आप समझने की कोशिश करें, अगर यहाँ लिखा होता tan इनवर्स tan 120 डिग्री, तो आप इसको काट के 120 डिग्री नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि 120 डिग्री हमारे tan इनवर्स x का मुख्य मान नहीं होता है। tan इनवर्स x का मुख्य मान -पाई/2 और +पाई/2 के बीच में होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है विशेष, कि इसका किस चीज़ का मुख्य मान क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन। ये बेहतरीन क्वेश्चन है पांचवा, अच्छा ध्यान से देखें। यहाँ पर लिखा है cos इनवर्स -1/2। पहले इस माइनस को हटाएंगे। फॉर्मूला लिखाया था कि अगर आपका cos इनवर्स -x हो तो वो -cos इनवर्स x नहीं होता, वो क्या होता है, पाई -cos इनवर्स x है। मतलब अगर cos इनवर्स में माइनस हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा पाई -cos इनवर्स x। यहाँ पर cos थीटा की बात नहीं हो रही है। कक्षा 11th में हम पढ़ के आए हैं कि cos -थीटा होता है तो वो प्लस के cos थीटा हो जाता है, लेकिन यहाँ cos इनवर्स की बात हो रही है, cos थीटा की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर cos इनवर्स -x, इसलिए क्या हो जाएगा, पाई -cos इनवर्स x। तो जल्दी से इसको लिख दो, ये लिख देते हैं। अच्छा, x क्या है, x की जगह कौन लिखा है, 1/2 है ना, तो इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, पाई -cos इनवर्स x। x की जगह क्या लिखा है, 1/2। तो इससे देखिए आपका ये जो 1/2 था वो माइनस का था, वो कैसा हो गया, प्लस का हो गया।
ये समस्या कहाँ कहाँ आती है, ऐसा कहाँ कहाँ करते हैं, कॉस के साथ भी करते हैं। अब जहाँ जहाँ कॉस चलेगा उसका भैया भी वहाँ वहाँ जाएगा, मतलब सेक भी वहाँ वहाँ जाएगा। उसके अलावा कॉट के साथ भी ये वाली प्रक्रिया लगती है। अब देखेंगे ये पाई का कुछ करना नहीं है, हम देखेंगे कि 1/2 कॉस में किस डिग्री का मान होता है। तो 1/2 कॉस में 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई/3। तो हम यहाँ 1/2 की जगह लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री, मतलब कॉस पाई/3। जब कॉस पाई/3 की जगह 1/2 लिख सकते हैं तो 1/2 की जगह कॉस 60 भी, मतलब कॉस पाई/3 भी लिख सकते हैं। अब ये कॉस इनवर्स और कॉस आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर जो थीटा होगा वो आ जाएगा। लेकिन कब आएगा, कब कटेंगे, जब कॉस के लिए यहाँ पर जो एक्स दिया है वो किस किस संख्या के बीच में होना चाहिए, 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है 60 और ये 0 और पाई के बीच में ही आता है, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। ये बचेगा पाई माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा पाई/3। इनको एलसीएम लेके क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3, ये हो जाएगा ऊपर 3 पाई माइनस पाई, तो आंसर आ जाएगा 2 पाई/3। डायरेक्ट भी लॉजिक लगा सकते थे, 180 लिखा है, ये 60 लिखा है, 180 में से 60 जाएगा तो क्या बचेगा 120। बस आपको रेडियन और डिग्री में थोड़ा जल्दी फर्क करना आना चाहिए कि इसको डिग्री इसको रेडियन जल्दी समझ में आ जाएगा, तो आप ऐसा भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है छठा। मेरे हिसाब से इसको आप स्वयं कर सकते हैं। सबसे पहले इस माइनस को बाहर ले लें और फिर आप स्वयं भी कर सकते हैं, इसलिए आप इसको स्वयं करने की कोशिश करें और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें लिखा है सेक इनवर्स 2/3। तो हमने देखा सबसे पहले 2/3 सेक में किस डिग्री का मान होता है, तो ये भैया आपका 30 डिग्री का मान होता है। तो हम इसको लिख देंगे 2/3 की जगह सेक 30। सेक 30 मतलब पाई/6, सेक पाई/6। अब ये सेक इनवर्स और सेक आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। लेकिन सेक इनवर्स और सेक आपस में तभी कैंसिल होंगे जब यहाँ पर जो एक्स दिया है वो सेक के लिए किस किस संख्या के बीच में होना चाहिए, 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, और पाई/2 नहीं होना चाहिए। पाई/2 तो नहीं है, यहाँ पर नहीं है, मतलब हमारा जो सेक इनवर्स एक्स होता है उसका मुख्य मान क्या होता है, 0 से पाई के बीच में, और उसमें से -पाई/2 हटा दिया है, मतलब -पाई/2 सेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान नहीं होता। तो यहाँ पर आराम से देखें ये क्या लिखा है 30 डिग्री, और ये 0 और पाई के बीच में आता है, मतलब हम इसको काट सकते हैं और आंसर क्या लिख सकते हैं, पाई/6। ये इसका क्या हो जाएगा, मुख्य मान। 8वां सवाल देखेंगे। ये लिखा है कॉट इनवर्स करनी 3। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो करनी 3 होता है वो कॉट में किस डिग्री का मान होता है, कॉट में होता है, कॉट 10 के उल्टे होते हैं, तो 10 30 का होता है 1/3, इसलिए कॉट 30 का क्या होगा, करनी 3, तो ये हो जाएगा कॉट पाई/6 का मान। अब कॉट और कॉट इनवर्स और कॉट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, लेकिन तभी होंगे जब यहाँ पर जो एक्स दिया है वो कॉट के लिए किस किस के बीच में होना चाहिए, मतलब जो कॉट होता है उसका मुख्य मान किन किन संख्याओं के बीच में होता है, 0 और पाई ओपन ब्रैकेट, मतलब 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, 0 और पाई भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा है पाई/6, और पाई/6 0 और पाई के बीच में आता है, इसलिए आप इनको काट के इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, पाई/6। तो इसका मुख्य मान हो जाएगा। अब देखते हैं इसका 9वां क्वेश्चन, कॉस इनवर्स 1/2। अभी देखो मैंने माइनस वाला कॉस इनवर्स का एक सवाल कराया था, क्या होता है कॉस इनवर्स -x हो तो हो जाता है आपका कॉस इनवर्स -x हो ना, तो ये आपका हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, होता है कि नहीं। तो ये वाली मेथड लगाकर आप इसको स्वयं करने की कोशिश कर सकते हैं, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। कुछ सवाल आप भी स्वयं करके देखें जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके, तो इसको भी आप स्वयं करें और आप इसका आंसर मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। मैं कराता हूँ आपको 10वां क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है कॉसेक इनवर्स -√2। अब सबसे पहले इस माइनस को हटाना पड़ेगा, तो वो इस माइनस को हटाने का इसका भी नियम होता है, कॉस इनवर्स -x हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस के कॉसेक इनवर्स x। ऐसा हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, आप साइन के साथ भी कर सकते हैं, कॉसेक के साथ भी कर सकते हैं और टेन के साथ भी कर सकते हैं। और वो पाई माइनस वाला कहाँ कहाँ होता है, कॉस के साथ होता है, सेक के साथ होता है और कॉट के साथ होता है। 3 के साथ ऐसा होता है, 3 के साथ वैसा होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, माइनस को बाहर ले आए, तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स √2। अब हम देखेंगे √2 कॉसेक में किस डिग्री का मान होता है, तो ये आपका 45 डिग्री का मान होता है। तो आप इसकी जगह क्या लिख देंगे, कॉसेक 45 डिग्री।
मतलब पाई बाई 4, 45 डिग्री को पाई बाई 4 बोलते हैं। पाई का मतलब 180, 180 में 4 का भाग करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। अब ये कॉसेक इनवर्स और कॉसेक आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तभी होंगे जब यहाँ पर जो एक्स दिया है वो कॉसेक के लिए किन किन संख्याओं के बीच में होना चाहिए, मतलब जो कॉसेक होता है उसकी रेंज, मतलब उसका मुख्य मान क्या होता है यहाँ चेक कर लेते हैं। तभी होगा कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, जब एक्स यहाँ पर जो एक्स दिया है वो कौन कौन सी संख्याओं के बीच में होना चाहिए, -π/2 से लेके +π/2 क्लोज ब्रैकेट। मतलब -π/2 +π/2 के बीच की संख्या हो कोई, या -π/2 +π/2 भी हो सकते हैं, लेकिन जीरो हटा दिया गया है, जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है π/4 45 डिग्री, और ये बिल्कुल आपका -π/2 +π/2 के बीच में आता है, मतलब बिल्कुल ये मुख्य मान होगा, यही मुख्य मान होगा। तो ये हो जाएगा π/4, कट जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस भी लगा है तो माइनस भी आएगा। अब करते हैं इसका 11वां क्वेश्चन। इसमें हमें लिखा है, अच्छा क्वेश्चन है ये दोनों, सवाल बनाकर दिए हैं। अभी हमने सिंगल सिंगल किया था सबको सॉल्व, अब दो तीन चीज़ें इकट्ठी दे दी, सवाल बन गया। आप इसको करते हैं, मतलब थोड़ा लॉन्ग सवाल बन गया, अभी स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे सवाल थे। तो इसमें लिखा है tan इनवर्स 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबको सॉल्व करते हैं। हम लिख देते हैं tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 है ना, तो एक tan में किस डिग्री का मान होता है, tan 45, तो इसको लिख देते हैं 45। अब यहाँ पर क्या लिखा है, cos इनवर्स -x। अब cos इनवर्स -x होता है तो क्या फॉर्मूला बनता है, बताओ। cos इनवर्स -x हो तो हम इसको क्या लिख देते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स x, है ना। तो हम इसको क्या लिख देंगे, पाई माइनस, ये क्या है, x है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x। मतलब इसका जो माइनस था वो कैसा हो गया, प्लस। मतलब इसका माइनस कॉस में अगर इस बार आपका ये माइनस में होता है तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इस संख्या को पाई में से क्या कर देते हैं, माइनस। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ऐसे ही इसका जो माइनस है, अब साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स -x। साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स x। तो इस माइनस को आप कहाँ ले आओगे, माइनस को बाहर ले आओगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ओके। अब यहाँ पर tan इनवर्स और tan आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये हो जाएगा π/4। यहाँ पर आपको वो चीज़ भी ध्यान रखनी है, तभी कैंसिल होंगे जब ये x रेंज में होना चाहिए, tan की रेंज में होना चाहिए x। तो यहाँ पर रेंज में ही हो है। आप इतने सवाल कर चुके हैं, आप चाहो तो चेक कर लें। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स tan x बराबर x कब होता है, tan इनवर्स tan x बराबर x होता है जब x -π/2 +π/2 के बीच में हो। मैंने बोला ना, मोस्टली 99% क्वेश्चन ऐसे दिए हैं वो अपने रेंज में ही होते हैं, मतलब डायरेक्ट कट जाते हैं, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। इक्का दुक्का सवाल ही हैं जो अपनी रेंज में नहीं होंगे, फिर उनको एक अलग मेथड से किया जाता है, उसमें अलग दिमाग लगाया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या बचा आपका पाई, और यहाँ पर अभी अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको लिख देंगे कॉस इनवर्स 1/2। कॉस में काय का मान होता है, ये होता है कॉस 60 डिग्री का मान, मतलब π/3। और ये 1/2 साइन में काय का मान होता है, इस 1/2 की जगह लिख देंगे साइन कितने का मान होता है, 30 डिग्री। तो इसको लिख देंगे π/6। तो ये हो जाएगा π/4 प्लस पाई माइनस, ये कट जाएंगे तो क्या, देखो कॉस इनवर्स और कॉस कट जाएंगे तो क्या बचेगा, π/3। यहाँ पर आपके साइन इनवर्स और साइन कट जाएंगे तो क्या जाएगा, π/6। वो बात का ध्यान रखना है कब कटते हैं, ये रेंज में है इसलिए काट रहे हैं। और ये भी यहाँ पर साइन इनवर्स साइन एक्स इसलिए कट रहे हैं क्योंकि ये जो एक्स दिया है वो इसकी रेंज में है, साइन इनवर्स की रेंज में है, मुख्य मान ही है इसका। अब सबके बट्टे में एक मान के हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। 4, 3 और 6 का एलसीएम यहाँ लेते हैं, क्या आता है 4, 3, 6। सबसे पहले जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 3 में जाएगा नहीं, ये हो जाएगा आपका 3। फिर जाएगा 2 से, फिर से दे दो, 2 एकम 2, फिर 3 के 3, 3 के 3, फिर जाएगा 3 से, तो ये जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो इनका गुणा करेंगे 3 चौके 12, 12 आपका क्या जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। अब 12 एलसीएम आया तो 4 का 12 में भाग करेंगे, जिन संख्याओं को मिलकर एलसीएम लेते हैं उनका बारी बारी से भाग करते हैं, और जो उत्तर आता है उसको ऊपर गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 3 के ऊपर गुणा तो 3 पाई, ये हो जाएगा 12 पाई। ये बचेगा 4 तो ये 4 पाई, और ये बचेंगे 6 दूनी 12 तो 2 पाई। एक काम करते हैं, जो जोड़ रहे हैं उनको जोड़ लेते हैं, फिर घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 पाई। और ये दोनों संख्या माइनस की हैं तो ये जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएंगे माइनस के 6 पाई, और नीचे बचेंगे 12। अब 15 पाई में से 6 पाई जाएंगे तो 9 पाई बचेंगे, और नीचे क्या बचेगा 12, और ये कट जाएगा तो ये बचेगा 3 तीतर का 9 और 3 चौके 12। तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो आया 3 π/4।
4। ठीक है, अब करते हैं इसका 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। बहुत ही सरल सवाल है, जल्दी से कर लेते हैं। हमने देखा कॉस इनवर्स 1/2 को देखते हैं। 1/2 कितने डिग्री का मान होता है कॉस में, तो ये होता है कॉस 60 डिग्री का मान, तो इसको लिख देंगे π/3। और ये होगा 2 साइन इनवर्स, यहाँ पर 1/2 को चेक करेंगे। 1/2 साइन में कितने डिग्री का मान होता है, तो ये होता है साइन 30 डिग्री का मान, मतलब π/6। कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन तभी होंगे यहाँ पर जो एक्स दिया होगा वो कॉस की रेंज में होना चाहिए। तो ये कॉस की जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है। अभी इतने सवाल कराए उसमें मैंने डिस्कशन भी किया था, तो इसलिए कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा π/3। यहाँ पर क्या बचेगा 2, और साइन इनवर्स और साइन एक्स कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन तभी होंगे जब यहाँ पर जो एक्स दिया है वो साइन की रेंज में होना चाहिए। साइन की रेंज मतलब साइन के मुख्य मान में होना चाहिए। तो ये साइन की जो साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो -π/2 और +π/2 के बीच में होता है, तो ये बिल्कुल π/6 उनके बीच में आता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं और इसको लिख सकते हैं π/6। ये बचेगा π/3 और ये कट रहा है देखिए, तो ये बचेगा π/3। π/3 मतलब π/3 का मतलब क्या है 60 डिग्री, और π/3 का मतलब क्या है 60 डिग्री। 60 डिग्री 60 डिग्री को जोड़ दीजिए, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे 60 और 60 120 डिग्री। 120 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं 2π/3। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। अब ये 14वें नंबर की ओटी देखिए, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर एक 14वें नंबर की ओटी है, इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, tan इनवर्स करनी 3, tan में काय का मान होता है 60 डिग्री का, इसलिए इसको लिख देंगे π/3। अब सेक इनवर्स माइनस एक्स हो, मतलब अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है तो इसमें क्या लिखते हैं आप, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखना पड़ता है भैया। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर ये पहले से एक माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अच्छा, ये जो माइनस है यहाँ जितनी संख्या आएंगी सबको देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, एक ब्रैकेट, और इसकी जगह लिख देते हैं पाई माइनस, मतलब इस माइनस को हटाने के लिए सेक इनवर्स को पाई में से क्या करना पड़ता है, माइनस। तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स, इसका जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा। अब ये tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा π/3। ये माइनस सबको दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के पाई, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के सेक इनवर्स 2। अच्छा, 2 सेक में किस डिग्री का मान होता है, तो ये आपका 60 डिग्री का मान होता है, तो इसको लिख देंगे π/3। अब यहाँ पर देखेंगे π/3 माइनस पाई, और ये फिर से कट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के π/3। देखिए अब π/3 और π/3 और π/3 अब डायरेक्ट कर रहे हैं, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं आप। π/3 और π/3 जोड़ेंगे तो 60 और 60 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2π/3, मतलब कि आपका उत्तर कितना आएगा, ये 120 डिग्री, और ये क्या है पाई। अब पाई का मतलब क्या होता है 180, और 180 में से 120 घटा दो तो क्या बचेगा, π/3, मतलब आपका 60 डिग्री बचेगा। और 60 डिग्री कैसा बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस के 180 मतलब पाई क्या है बड़े, इसका उत्तर आएगा माइनस के π/3। ये आपकी ओटी थी।